जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत और अमेरिका के मध्य F414 इंजन को लेकर के जो बातचीत है ये लंबे समय से चल रही है और वर्ष 2023 में MOU साइन करी गई थी, लेकिन वर्ष 2024 के मध्य तक भी अभी ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है। लेकिन अब एक सकारात्मक खबर इस प्रोग्राम को लेकर सामने आई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के मध्य जो F414 इंजन की डील है ये अगले 6 महीनों के पहले ही साइन हो जाएगी, या यूं कह लें दिसंबर एंड से पहले ये डील साइन हो सकती है। हालांकि अभी भी हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है जो हम नहीं जानते। हमने आपको पहले भी कहा था कि जब यहाँ पर क्वाड लीडर्स की मीटिंग होगी तो उस दौरान अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ये भारत के दौरे पर होंगे, और माना जा रहा है कि उनके इसी दौरे के दौरान इस पूरे दौरे को हाईलाइट करने के लिए ये डील फाइनलाइज करी जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ F414 इंजन की डील को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, अपितु जो MQ-9 ड्रोन्स हैं इनकी डील को भी फाइनलाइज किया जाएगा। हाँ, एक आश्वासन जो कि काफी बड़ा है ये अमेरिका से मिला है, जहां पर अमेरिका ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो F414 इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसको सेटअप करने में भारत की पूरी तरीके से मदद करेंगे। ये जो इंजन है ये तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए तैयार किया जाएगा, और जनरल इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि 2 वर्ष के अंतर्गत तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है भारत में ये शुरू भी हो जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि हम इस समय भारत की ज़रूरतों को समझते हैं, साथ ही साथ जो F404 इंजन है ये भी डिलीवर किए जाने समय से शुरू कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि जो बिड है F414 इंजन की एक नई ये सबमिट करी जा सकती है तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के लिए, जो कि एडिशनल 97 की संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे। यानी आने वाले कुछ महीने भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को हाल ही में उसका पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला है, और उसके बाद से भारतीय नौसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा करने में लगी हुई है। और आपको पता ही है कि इस समय अलग अलग जो सबमरीन प्रोग्राम है ये भारतीय नौसेना के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं। अब अगर हम स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय नौसेना तकरीबन 6 की संख्या में जो न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोग्राम है इसको फाइनलाइज कर सकती है। जी हाँ, स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा एक बड़ा निर्णय इस वर्ष के अंत तक आएगा, जहां पर 6 की संख्या में जो परमाणु पनडुब्बी योजना है इसको अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। और स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस परियोजना में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे, और सोर्सेज की बात माने तो तकरीबन इन सबमरीन में 96% से ज़्यादा जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और कुछ ही तकनीक ऐसी हैं जो मित्र देशों से हासिल करी जाएंगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर सबमरीन के अलावा भारतीय नौसेना जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं इनको लेकर के भी अपना कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। आप सबको बता दें कि भारतीय नौसेना इस समय चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को काउंटर करने के लिए लगातार जो सबमरीन पावर है इसको बढ़ा रही है। न सिर्फ भारतीय नौसेना इस समय अलग अलग सबमरीन प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है, बल्कि यहाँ पर सबमरीन में जो घातक हथियार हैं इनको इंटीग्रेट किए जाने की जो कवायद है ये भी भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू करी गई है, जहां पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल से लेकर के दूसरा जो घातक वेपन सिस्टम है वो भी विकसित किए जा रहे हैं। यानी ओवरऑल भारतीय नौसेना अपनी जो ताकत है इसको बढ़ाने में लगी हुई है। यही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना जो फ्रंटलाइन वॉरशिप्स हैं इनको भी रिसीव कर रही है, जो कि संयुक्त रूप से भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। वहीं अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो एक तरफ जहां MiG-29 भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने में लगे हैं, तो वहीं बहुत जल्दी राफेल M की डील को फाइनलाइज किया जाएगा, जिसके बाद 26 की संख्या में मोस्ट एडवांस राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं भारतीय नौसेना को फ्लीट को ज्वाइन करेंगे और एक कॉम्बैट एज इनको प्रदान करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोरावर लाइट टैंक का रोल आउट हो चुका है, और ये एक रिकॉर्ड टाइम में विकसित किया गया है। जो इंटरनल ट्रायल्स है इनको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब ये टैंक यूजर ट्रायल की तैयारी कर रहा है, और इस ईयर एंड तक इसके यूजर ट्रायल डेजर्ट से लेकर के जो बर्फीले रेगिस्तान है वहां पर भी किया जाएगा, जहां पर भारतीय थल सेना इन्हें पूरी तरीके से परखेगी। ये सारी रिपोर्ट चल ही रही थी कि एक नई रिपोर्ट इसकी फायर पावर को लेकर सामने आई है। दरअसल जोरावर लाइट टैंक हल्का और एजाइल होने के साथ साथ काफी घातक भी होगा बैटलफील्ड में, और इसका श्रेय जाता है इसमें एडवांस जॉन कॉकरेल 3150 टर्रेट को। ये एक कटिंग एज वेपन सिस्टम है जिसे M1060 CV राउंड से इक्विप किया जाएगा। ये एक नेटो स्टैंडर्ड का एमिनेशन है जो कि 560 mm के आर्मर को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम है, और ये 2000 मीटर की दूरी तक जो है 560 mm तक के जो आर्मर है इनको पेनिट्रेट कर सकता है।
और इस लेवल का जो फायर पावर है ये जोरावर लाइट टैंक को अपने श्रेणी के दूसरे लाइट टैंक से काफ़ी अलग बना देगा, क्योंकि ये भारतीय थल सेना को एक यूनिक एडवांटेज प्रदान करेगा। अब अगर हम N1060 CV राउंड की बात करें तो ये बेसिकली लाइट टैंक और मेन बैटल टैंक के बीच में जो गैप है इसको ब्रिज करने का काम करेगा और ये जोरावर को एक सुपियोरिटी देगा दूसरे लाइट टैंक के तुलना में। अब जो जॉन कॉकरेल 3150 टर्रेट है और M1060 CV राउंड है, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये जोरावर लाइट टैंक की लिथैलिटी को कई गुना ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय थल सेना इस समय इन टैंक्स की कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी खुश है। हालांकि बीच में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर भारतीय थल सेना इसमें कुछ एक्स्ट्रा आर्मर ऐड करवाने के बारे में विचार कर रही है और यहां पर DRDO अध्ययन शुरू कर चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि DRDO के अधिकारियों ने ये कहा कि अगर हम यहां पर एक्स्ट्रा आर्मर ऐड करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि इस टैंक का जो वजन है वो बढ़ेगा और फिर इसकी जो एजिलिटी और मोबिलिटी है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब देखना यह है कि डिटेल अध्ययन में भारतीय थल सेना की इस रिक्वायरमेंट पर DRDO का लिखित जवाब क्या होता है। जैसा कि हमने पूर्व में अनुमान लगाया था कि तेजस मार्क 2 पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो चर्चाएं काफ़ी तेज होंगी और इसको लेकर अटकलों का बाजार भी काफ़ी गर्म रहेगा। और कल क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया था जहां पर DRDO के अलावा भारतीय वायुसेना और दूसरे संस्थाओं के जो अधिकारी हैं ये मौजूद थे, तो इस हाई लेवल मीटिंग के बाद एक CGI इमेजरी भी रिलीज करी गई है जहां पर तेजस मार्क 2 को एरियल रिफ्यूलिंग करते देखा जा सकता है। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और रोल आउट की जहां तक बात रही तो आपको पता है कि बीच में इस प्रोग्राम को रोका गया था और वहां पर कहा गया था कि जब तक इंजन डील फाइनलाइज नहीं होगी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। और बाद में 2023 में जब MOU साइन कर लिया जाता है तो फिर सितंबर के आसपास इस प्रोग्राम को फिर से हरी झंडी दी जाती है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है 2025 के मध्य तक रोल आउट होगा और 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। लेकिन इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन को लेकर के अभी भी HAL का कहना है कि 2030 के मध्य तक जो है ये हमें इंडक्ट होता दिखाई पड़ सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अभी इसकी डिटेल टेस्टिंग में और वैलिडेशन में समय लग सकता है और ये एयरक्राफ्ट हमें जो 30s हैं इनमें देखने को मिल सकता है, यानी 2032 से 33 के बीच में ये इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। आपको बता दें कि ये सारी बातें सोर्सेज और एक्सपर्ट्स की हैं, यहाँ पर भारतीय वायुसेना या HAL का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर इंजन डील फाइनलाइज हो जाती है तब भी हमें ये प्रोग्राम 2030 के पहले वास्तविकता का रूप लेता नहीं दिखेगा। यहाँ पर वास्तविकता का मतलब भारतीय वायुसेना में इंडक्शन से है और भारतीय वायुसेना इन्हीं के बाद जो है अपने MiG-29 मिराज 2000 को रिप्लेस करना चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगी। रही बात इंजन की तो आपको पहले न्यूज़ में हमने बता ही दिया है कि इस वर्ष के अंत तक जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी और डील फाइनलाइज होने के 2 से 3 वर्ष के अंतर्गत जो इंजन निर्माण है वो भारत में शुरू भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।